हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ITI अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेलों की संरचना के बारे में कि सेल की संरचना कैसी होती है, जो मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में वादा किया था। चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। मजाक और मस्ती के साथ कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि सेल क्या होता है। उसके बाद सेल की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखने आए तो मेरा कहना इतना ही है, आप इस वीडियो को कर दीजिए कट, क्योंकि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, आपका भी टाइम वेस्ट और आपको लगेगा कि ये चैनल फालतू का वीडियोस बनाती है। तो ऐसा मैं नहीं चाहता। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वाले वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को समझिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ITI से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को ऐसे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में आप एक फिगर देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे, जिसमें क्या है कि दो धातु की छड़ों को किसी धातु लवण के द्रव में, द्रव का मतलब क्या होता है मैंने पहले बताया, वीडियो आप लोगों को भी पता है द्रव का मतलब क्या होता है, कि द्रव में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, ये आप लोग एक ऐसे करके एक ही देख रहे होंगे। ठीक है, ये आप लोगों का एक कांच का बर्तन है। अब इसको कांच का बर्तन ही क्यों कहा जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस कांच के बर्तन में, ठीक है, धातु के छड़ों को, जैसे कि आपको ये दिख रहा है तो इसको, ये दोनों धातु है। ठीक है, क्या कर दिया है, एक कांच का बर्तन लिया है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये कांच का बर्तन है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया है, आपको दो धातु के छड़ों को डुबो दिया गया है। ठीक है, और इस धातु के छड़ों को विद्युत तार के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया है, विद्युत तार के द्वारा इन दोनों धातु के प्लेटों को जोड़ दिया है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। क्या होता है, एक क्या किया है, एक ऐसे करके आपको ले लिया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ में सेल बता रहा हूँ कि कैसे सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे और कैसे सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो उसमें क्या किया है, एक आपका बर्तन लिया है कांच का, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या कर दिया है, दो धातु के छड़ों को डुबो दिया गया है द्रव में। ठीक है, तो आपको भी पता ही है कि कैथोड ये होता है और एनोड ये होता है। एनोड कैथोड के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया है, डुबो दिया गया है और इसमें विद्युत सप्लाई दे दिया गया है। ठीक है, तो विद्युत सप्लाई से आपका क्या होता है, सेल का रचना होता है। आपको पता ही कि इसमें एक धनात्मक आयन होगा, एक ऋणात्मक आयन होगा, एक प्लस माइनस होगा, जो मैंने आप लोगों को पहले ही अपनी वीडियो में बता रखा है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल ऐसी होता है, एक कांच के बर्तन में दो धातु को रख दिया जाता है, इसमें विद्युत सप्लाई दे दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्शन यानी कि सेल तैयार होता है। अगर इसको हमसे फिर से रिपीट करें तो क्या है कि दो धातु के छड़ों को किसी धातु लवण में, ये धातु का लवण है, लवण का मतलब ही आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, द्रव में डुबो कर रखा जाता है और इन धातु के छड़ों को विद्युत तार के द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट, ये जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, ये रासायनिक क्रिया प्रारंभ कर देती है और जिससे हमारा सेल का बनना यानी कि सेल बनना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सेल के हम प्रकार के बारे में बात करेंगे कि सेल कितने प्रकार का होता है। देखो दोस्तों, मुख्यतः जो होता है वो सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में भी दोस्तों बहुत प्रकार के सेल होते हैं, सेकेंडरी में भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि प्राइमरी सेल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो एक तरह से आप ये समझते हैं जिसका हम एक बार बस उपयोग कर लें, ठीक है, वो प्राइमरी मतलब जिसका एक बार उपयोग करने के बाद हम दूसरे बार उपयोग नहीं कर सके। मान लीजिए हमारा एक ये रेडियो है, ठीक है, इसमें एक हम सेल लगाए हुए हैं,
ठीक है, हम बैटरी लगाएं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक और रेडियो है, जब इसका ये बैटरी ख़त्म हो जाए तो इसी बैटरी को हम इसमें ट्रांसफ़र कर दें तो ये काम करने लग जाए। नहीं दोस्तों, ये काम नहीं करेगा। तो यही हो गया आपका प्राइमरी सेल। अगर इसे आप परिभाषा के रूप में ले जा सकते हैं तो ये भी बोल सकते हैं कि जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है, विद्युत वाहक बल। और एक होता है एमएमएफ, मैग्नेट मोटिव फोर्स, ठीक है। तो ईएमएफ के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता है तो उसका भी लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर साधारण भाषा में कहते हैं, मतलब जिसका एक सार से दो बार प्रयोग नहीं किया जा सके, उसी को कहा जाता है प्राइमरी सेल। तो दोस्तों प्राइमरी सेल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी टाइप्स को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको करते हैं अभी कट। अब बात करते हैं कि प्राइमरी सेल के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो दोस्तों प्राइमरी सेल के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो उसका पहला टाइप है वोल्टेइक सेल, दूसरा है डेनियल, तीसरा है आपको लैग्रांजिक, चौथा है शुष्क सेल जिसे ड्राई सेल भी कहा जाता है, पांचवा हो गया मरकरी, छठा सिल्वर ऑक्साइड और सातवां आपका हो गया क्षारीय सेल। ये प्राइमरी सेल के कुछ टाइप्स हैं, या एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है, टाइप्स हैं प्राइमरी सेल जिसका एक बार से ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। अब इसको थोड़ा डिफिनीसन के रूप में प्रयोग करेंगे, सब सेल को बारी बारी से आगे मतलब स्टेप बाय स्टेप वीडियोज में समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला जो सेल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों आ गया वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल क्या होता है कि सन 1800 के लगभग सर्वप्रथम वोल्टर नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। वोल्टा द्वारा बनाए गए सेल को वोल्टाइक सेल कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन बनाने में, डिस्क्रिप्शन जोड़ने में मेहनत लगती है, आप लोग देख के चले जाते हैं, एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, सो प्लीज़ एक लाइक और एक सब सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों क्या हुआ था कि सन 1800 में क्या हुआ था, लगभग सर्वप्रथम वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। पहले मैं बोल रहा हूँ विद्युत वाहक बल समझना बहुत जरूरी है, ईएमएफ क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले इसको समझ आइए, ठीक है। सफलता प्राप्त की जिसके द्वारा उनके ही नाम पर इसका नाम पड़ गया वोल्टाइक सेल। अब थोड़ा इसके हम अंदर बात करते हैं कि कैसे ये उपयोग होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी क्या होता है, आप देख रहे हैं एक कांच के पात्र को तनुगंधक का अम्ल। अब बात करते हैं कि ये तनुगंधक का अम्ल क्या होता है। तो तनुगंधक का अर्थ की बात करते हैं जिसका कोई स्वाद कोई गंध नहीं हो उसे कहा जाता है तनुगंधक का अम्ल। और तनुगंधक का अम्ल कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसी को कहा जाता है दोस्तों तनुगंधक का अम्ल, जो हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तांबे का छड़, एनोड एवं जस्ते की छड़ और कैथोड के रूप में प्रयोग की जाती है। देखिए दोस्तों इसमें भी क्या कहा गया, एक विद्युत तार का प्रभाव है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे एक विद्युत बल्ब लगा दिया गया है, यहाँ बाई इलेक्ट्रॉन है, जस्ते के छड़ के रूप में कैथोड है, और यहाँ H2SO4 जिसे तनुगंधक का कहा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं बर्तन, जो कांच का मैंने बताया था वो बर्तन है, ठीक है। और ये HO4 आयन है जो मैंने आपको पॉली आयन के बारे में बता रखा है। मतलब जो भी हम उपयोग करेंगे उसमें एक कांच का बर्तन उपयोग जरूर होगा, ठीक है, जिसमें लवण युक्त होगा। यहाँ पे एक लगा दिया गया है बिजली का बल्ब, ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोग अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।